बात करते हैं अब सेंचुरी प्लाई की। नतीजे अच्छे रहे हैं। यहां पर हमने देखा जो आंकड़े हैं मुनाफे वाले वो लगभग 3 गुना बढ़े हैं। 92 करोड़ पर यह आंकड़ा आया। रेवेन्यू में करीब करीब 2 गुने की बढ़त देखने को मिली है। मार्जिन में भी सुधार है। हमारे साथ इस समय कंपनी के ईडी केशव भजंका जुड़ गए हैं। केशव जी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वार्टर देखने को मिला है पहली तिमाही का। ये क्या पिछले साल लो बेस था तो उसके सामने ज्यादा इंप्रूव नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, या फिर ओवरऑल डिमांड में एक्चुअली ऑन ग्राउंड आपने बहुत तगड़ी तेजी देखी है? गुड आफ्टरनून। धन्यवाद मुझे शो में बुलाने के लिए। देखिए, दोनों चीज़ों का ही इफेक्ट आया है। लास्ट ईयर बेस डेफिनेटली बहुत कम था क्योंकि ये कोविड का महीना था। मई और अप्रैल में दोनों में काफ़ी प्रॉब्लम आई थी। जून में हमारी सेल थोड़ी नॉर्मलाइज हुई थी, तो टर्नओवर आप देखेंगे करीब डबल हो गया है ऑलमोस्ट। तो डेफिनेटली उसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत चेंज आया है। लेकिन ऑन ग्राउंड भी मैं देख रहा हूँ कि डिमांड में हमने काफ़ी सारे इनिशिएटिव जो लिए थे उसका रिजल्ट हमें मिल रहा है। हमने जैसे कि अपनी सेल्स फोर्स ऑटोमेशन टूल को लॉन्च किया था, हमने वायरोकिल टेक्नोलॉजी लाया, फायरवॉल टेक्नोलॉजी लाया। तो ये सारे इनिशिएटिव्स की बेनिफिट अब हमें मिल रही है। तो मुझे लगता है कि इन दोनों चीजों के कारण हमारा मुनाफा बढ़ा है। साथ ही मार्जिन्स में देख रही हूँ आपके मार्जिन्स थोड़े से इंप्रूव हुए डिस्पाइट द फैक्ट कि मार्केट में ये सब बातचीत हो रही थी कि रॉ मटेरियल इनपुट सबके लिए बढ़ गया और आपके लिए भी कुछ उसका इम्पैक्ट आया होगा। क्या ये सस्टेनेबल है मूव मार्जिन्स का? डेफिनेटली। देखिए, हम मार्केट लीडर हैं और इसी कारण हमारे हाथ में प्राइसिंग पावर रहता है। तो जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है हम उसको कस्टमर को पास ऑन कर सकते हैं। वी हैव बीन हम सक्सेसफुल रहे हैं ये करने में। लेकिन मुझे लगता है कि आगे जाके अब कुछ सब्सटैंशियल रॉ मटेरियल प्रेशर नहीं होगा और इस कारण से जो प्राइसेस अभी चल रहे हैं उन प्राइसेस को हम मेंटेन कर पाएंगे और हमारी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि हम प्रॉफिटेबिलिटी को और भी आगे बढ़ाएं। एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा यहाँ पे कि अभी देखिए, जैसे कि अभी तो हर्षिता इस क्वार्टर की ग्रोथ की बात कर रही थी, आपने ये भी कहा कि आप लीडर हैं तो आप प्राइस हाइक्स जो है वो पास ऑन आराम से कर सकते हैं। 2-3 चीज़ों पे एक राय रखिएगा अपने। ये बीते 1-1.5 साल में स्पेशली अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ कितना और मार्केट आया है। और एक और चीज़ मैं देख रहा हूँ कि दिल्ली एनसीआर का स्पेशली मार्केट जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे आपके प्रोडक्ट की डिमांड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो अभी पिछले 1-1.5 साल में रियल एस्टेट काफ़ी अच्छा रहा है और जब एक्चुअल फ्लैट बाय किया जाता है उसके बाद उसकी इंटीरियर वर्क्स की जो डिमांड होती है वो काफ़ी पकड़ती है। तो ये जो पिछला 6 महीना साल भर रियल एस्टेट के लिए बहुत अच्छा गया, तो इसका इम्पैक्ट आने वाले 6 महीने में आपके लिए कैसा होगा, ये समझाइए थोड़ा सा। देखिए, मुझे लगता है कि अभी रियल एस्टेट में स्पेशली रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में जो पिछले 6-7 साल तक, कोविड के पहले 6-7 साल तक एक डाउन साइकिल था, तो वो एक अप साइकिल में कन्वर्ट हो रहा है। लास्ट क्वार्टर के भी जो रियल एस्टेट सेल के आंकड़े हैं वो बहुत बढ़िया हैं और हमारे प्रोडक्ट्स चाहे प्लाईवुड हो, लैमिनेट हो, एमडीएफ हो, ये सारे जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होते हैं तब इतने कंज्यूम नहीं होते हैं। बट जब कस्टमर अपने अपने स्पेस को खरीदता है, जब वो हाउस से होम बनाता है, उस समय हमारे प्रोडक्ट्स कंज्यूम होते हैं। तो डेफिनेटली हमें इसका बेनिफिट आगे जाके मिलेगा। जितने फ्लैट सेल्स, फ्लैट परचेसेस बढ़ रहे हैं उनका बेनिफिट हमें 2-3 क्वार्टर्स के लैग में डेफिनेटली मिलना चाहिए। ओके। अच्छा, एक बताइए कि जिस प्रकार की डिमांड है, मैं थोड़ा सा आपसे पूछूं, जैसे कि मैंने इसीलिए पिक्चर ड्रॉ करी कि पिछले 6 महीने में जिस प्रकार की साल भर में रियल एस्टेट डिमांड रही है, तो आपके लिए डिमांड का, उस डिमांड का मतलब क्या है? टॉप लाइन में कितनी ग्रोथ देख रहे हैं आप? और एक और चीज़, कुछ स्पेशल सेगमेंट जहां पे आप लॉन्चेस की तैयारी कर रहे हैं, कुछ नए प्रोडक्ट्स, और एक और चीज़ है, ये फ्लश डोर सेगमेंट कितना अच्छा कर रहा है, स्पेशली फ्लश डोर सेगमेंट? तीनों क्वेश्चंस का पहले हमने गाइडेंस दी थी साल के स्टार्ट पे कि हम 20% से ज्यादा की बढ़ोतरी करेंगे और हम इस अभी भी इस गाइडेंस पे हैं कि डेफिनेटली इस साल हम 20% से अधिक टर्नओवर को ग्रो कर पाएंगे। सेकेंडली, फ्लैश डोर सेगमेंट एक अच्छा सेगमेंट है, हम इसमें भी काफी ग्रो कर रहे हैं। मैं एग्जैक्टली क्वांटिफाई नहीं कर पाऊंगा बट द ग्रोथ हैज बीन सब्सटेंशियल। आपका तीसरा प्रश्न क्या था? Flush door segment, if I also heard it correctly, Keshav ji.
नहीं, आई स्पोक ऑन फ्लश डोर। एक्चुअली वो सेकंड क्वेश्चन एक और ओ था। वीरू, दूसरा वाला क्या पूछा था, पूछे दोबारा प्लीज। मेरे मेरे मैं टॉप लाइन की ग्रोथ से पूछ रहा था आपसे, रेवेन्यू ग्रोथ अगले 2 क्वार्टर्स में और साथ ही साथ फ्लश डोर सेगमेंट, ये 2 चीज पूछी थी मैंने आपसे। अच्छा, तो रेवेन्यू ग्रोथ जैसे मैं कह रहा हूँ कि हम डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ डेफिनेटली अचीव करेंगे बाकी क्वार्टर्स में साल के लिए। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया नतीजों पे बातचीत करने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो डिमांड काफ़ी स्ट्रांग है। और एक और चीज़ याद रखिएगा, जो हर्षिता का कोर प्रश्न था कि भाई अगर कॉस्ट प्रेशर है, सिंस दे आर मार्केट लीडर, तो वो पास ऑन करने में काफ़ी सक्षम भी हैं। और यकीन मानिए हर्षिता, सेंचुरी प्लाई, आई मीन मैं तो मुंबई का तो नहीं जानता मैं, लेकिन हाँ दिल्ली एनसीआर में आप इंटीरियर वर्क को कोई भी अगर आप देखें, आप इंटीरियर डिज़ाइनर को बुला लीजिए, पहला कोट अगर वो करता है प्राइसिंग का तो वो होता है सेंचुरी में। पहला कोट अगर आप देखें वो करता है जो है वो है सेंचुरी में। यस, इसीलिए अगर आप देखें पिछले 2 साल में इस स्टॉक की प्राइस परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग रही है। मीनवेल एक बार लौटते हैं बाजार पे और मार्केट से डे हाई, और याद रखिएगा एक पॉइंट है, इट्स 15,593। अगर ये पार हुआ